वेन डायग्राम में टाइप्स नंबर सेकंड देखते हैं आपका। तो टाइप्स नंबर सेकंड में क्वेश्चन है आपका, नीचे रेखा चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा युवक व्यवसाय करता है लेकिन शिक्षित नहीं है। तो नीचे रेखा चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा युवक व्यवसाय करता है लेकिन शिक्षित नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ग्राफ भी दिया रहेगा, जैसे ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपका क्वेश्चन दिया है कि नीचे रेखा चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा युवक व्यवसाय करता है लेकिन शिक्षित नहीं है। ग्राफ आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में आपका। तो कौन सा युवक व्यवसाय करता है लेकिन शिक्षित नहीं है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो देखो, सबसे पहले इस ग्राफ को देखो, इसमें क्या है, युवक को प्रदर्शित करता है, मतलब 1 2 7 6 युवक को प्रदर्शित करता है। ये व्यवसाय को प्रदर्शित करता है 2 7 4 3। ये वाले जो ग्राफ है, ये सर्कल जो है ये व्यवसाय को प्रदर्शित करता है और ये शिक्षित को प्रदर्शित करता है। जैसे 1 की बात करें, 1 युवक तो है इस सर्कल में है, लेकिन 1 जो है इस सर्कल में नहीं है। इसका मतलब 1 जो है व्यवसाय नहीं करता है और 1 जो है इस सर्कल में भी नहीं आता, इसलिए ये व्यवशिक्षित भी नहीं है, मतलब 1 युवक है। जैसे 2 की यदि हम बात करें तो 2 इस सर्कल में आ रहा है आपका, तो 2 युवक है और 2 इस सर्कल में भी आ रहा है, मतलब ये व्यवसाय भी करता है, लेकिन इस सर्कल में नहीं आ रहा है 2, इसका मतलब ये शिक्षित नहीं है। जैसे 7 की बात करें तो 7 क्या है, इस सर्कल में आ रहा है, मतलब 7 शिक्षित है, और 7 इस सर्कल में भी आ रहा है मतलब युवक है, और 7 इस सर्कल में भी आ रहा है मतलब व्यवसाय भी करता है, मतलब ये युवक भी है, व्यवसाय भी करता है और शिक्षित भी है। लेकिन क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा युवक व्यवसाय करता है लेकिन शिक्षित नहीं है। तो कौन सा युवक व्यवसाय करता है लेकिन शिक्षित नहीं है, तो 2 को देखो, तो 2 युवक है, व्यवसाय करता है लेकिन शिक्षित नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा, तो हमारा आंसर 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्यों 2 जो है आपका युवक है, व्यवसाय भी करता है लेकिन शिक्षित नहीं है। इस ग्राफ में आपका नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज की आकृति चिकित्सा आयत की आकृति, तो त्रिभुज की आकृति चिकित्सा, आयत की आकृति शिक्षिका एवं वृत्त की आकृति महिला को निरूपित करती है, तो कौन सा अंक महिला, शिक्षिका और चिकित्सिका दोनों को इंगित करती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में भी आपको ग्राफ दिया रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में ग्राफ आपको दिया हुआ है। देखो, ये सर्कल क्या है, महिला को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये वर्ग आपका शिक्षिका को प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये जो ट्रायंगल है आपका त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है आपका चिकित्सिका को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है निर्देश में कि त्रिभुज की आकृति चिकित्सा, आयत की आकृति शिक्षिका और वृत्त की आकृति महिला को निरूपित करती है, तो कौन सा अंक महिला, शिक्षिका और चिकित्सिका दोनों को इंगित करता है। तो कौन सा अंक जो है आपका महिला, शिक्षिका और चिकित्सिका दोनों को इंगित करता है, तो महिला, शिक्षिका और चिकित्सिका दोनों को अंकित करता है। तो देखते हैं इस सर्कल में आपका, तो जैसे 2 की यदि हम बात करें तो 2 क्या है, महिला है, लेकिन ये शिक्षिका नहीं है क्योंकि इस आपका ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इस वर्ग में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में भी 2 नहीं आ रहा है, मतलब केवल महिला है, ना तो ये चिकित्सिका है और ना ही ये शिक्षिका है। लेकिन यदि जैसे हम 5 की बात करें, जैसे हम आपका 5 की बात करें तो 5 जो है इस सर्कल में आ रहा है, मतलब ये महिला है, लेकिन ये शिक्षिका भी है, तो ये 5 जो है ये वर्ग में भी आ रहा है, मतलब ये शिक्षिका भी है, लेकिन ये चिकित्सिका नहीं है क्योंकि ट्रायंगल में नहीं आ रहा है। लेकिन यदि हम 4 की बात करें तो 4 देखो, 4 आपका महिला है,
शिक्षिका भी है और चिकित्सिका भी है, मतलब ये तीनों है। मतलब 4 क्या है, महिला भी है, सर्कल में भी आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस वर्ग में भी आ रहा है। मतलब ये महिला भी है 4, शिक्षिका भी है और चिकित्सिका भी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो हमारा राइट आंसर आएगा आपका 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका 4। क्यों? क्योंकि 4 क्या है, 4 है आपका महिला भी है, इस सर्कल में आ रहा है, और इस वर्ग में आ रहा है शिक्षिका भी है, और इस ट्रायंगल में आ रहा है आपका 4 चिकित्सिका भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 9th के 60 विद्यार्थियों में से कुछ क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं, कुछ टेनिस और कुछ वॉलीबॉल। आरेख में कुछ अक्षर पसंद की ओर संकेत करते हैं, पसंद की ओर संकेत करते हैं। कौन सा अक्षर संकेत देता है कि कुछ तीनों खेलों को पसंद करते हैं, कुछ तीनों खेलों को पसंद करते हैं। तो सर्कल दिया हुआ है आपको ग्राफ में, ये सर्कल दिया हुआ है, ग्राफ बना हुआ है आपके क्वेश्चन में। अब इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनाओगे? तो क्वेश्चन में दिया है कि कक्षा 9th के 60 विद्यार्थी, कक्षा 9th के 60 विद्यार्थियों में से कुछ क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं, कुछ टेनिस और कुछ वॉलीबॉल। आरेख में कुछ अक्षर पसंद की ओर संकेत करते हैं। कौन सा अक्षर संकेत देता है कि कुछ तीनों खेलों को पसंद करते हैं? तो तीनों खेलों को पसंद करने वाले कौन है, इस ग्राफ में देखते हैं। तो तीनों खेलों को पसंद कौन करता है आपका? तो तीनों खेलों को पसंद करने की ओर देखिए, तो तीनों खेलों को पसंद कौन करता है? तो जैसे एन की बात करें तो देखो एन इस सर्कल में नहीं आता, एन इस सर्कल में भी नहीं आता। तो देखो सबसे पहले तो ये देख लो आपका कि कौन आपका अब इसमें ये पॉइंट्स नहीं किया गया है कि कौन टेनिस को पसंद करता है, कि कौन क्रिकेट को पसंद करता है और कौन वॉलीबॉल को पसंद करता है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि कुछ क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं, कुछ टेनिस और कुछ वॉलीबॉल। तो कुछ अक्षर पसंद की ओर संकेत करते हैं। कौन सा अक्षर संकेत देता है कुछ तीनों खेल को पसंद करते हैं? तो कौन है? तो हम तो किसी को भी मान लेते हैं आपका, तो इसको मान लेते हैं क्रिकेट खेलता है आपका, क्रिकेट मान लेते हैं इसको। हालांकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ ग्राफ में नहीं दिया है, इसको हम अलग से लिख रहे हैं आपका, क्रिकेट मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं टेनिस खेलता है, और इसको मान लेते हैं आपका वॉलीबॉल। अब तीनों खेल कौन खेलता है आपका? तो तीनों खेल, ए को देखो, ए को यदि हम देखें तो ए इस सर्कल में भी आ रहा है, ए इस सर्कल में भी आ रहा है और ए इस सर्कल में भी आ रहा है। मतलब ए ऐसा खेल है जो तीनों खेलों को, ए ऐसा खिलाड़ी है जो तीनों खेलों को पसंद करता है। मतलब टेनिस को भी पसंद करता है, क्रिकेट को भी पसंद करता है और वॉलीबॉल को भी। मतलब 60 विद्यार्थियों में से एक खेल वाला तीनों पसंद करने वाले हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। हमारा आंसर क्या आएगा आपका? ए। तो तीनों खेल को पसंद करने वाले कौन है आपका? तो ए।